हेलो फेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारी एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि मंडे को मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, किस स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए, कहाँ आप सेल कर सकते हैं। प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हमने ये शेयर किया था कि आफ्टर अ सेल ऑफ आप बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने ये आपको डिस्कस किया था, आ जाते हैं 5 मिनट चार्ट पे, कि आप गोल्डन रेशो में अगर मार्केट रिट्रेस करती है आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। एंड हाउएवर एक मिस्टेक हो गई थी एनालिसिस वीडियो में, अगर आप चेक करेंगे कि गोल्डन जोन ये था, मैंने ऊपर वाला जोन मार्क कर दिया था, तो मैंने खुद ट्रेड किया एंड फिर मैं कंफ्यूज हुआ था, तब मैंने चेक किया एंड ये वाला जोन था गोल्डन रेशो का, एंड ये 0.6 का फिर, एंड ये 0.5 का। तो यहीं से एक बहुत प्यारी बाइंग आई। एंड गाइज मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी होती है। देखो, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन, बूम। लोग फोर्थ रिजेक्शन पे सोचते हैं कि लेवल ब्रेक करेगा, हम फोर्थ बॉटम पे लेते हैं ट्रेड। तो वहीं से 400 पॉइंट्स ग्रैब हुए गाइस। एंड ये ट्रेड थोड़ा एडवांस था, किसी ने लिया होता तो हो सकता है उसका नो प्रॉफिट नो लॉस पे करता, या तो किसी का स्टॉप लॉस करता, क्योंकि बहुत ही तगड़ी रिजेक्शन थी। एंड बनते थे सिर्फ 50 पॉइंट। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप चेक कर दे तो आपके 50 पॉइंट लगभग लगभग बन जाते। अब देख लेते हैं कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं मंडे के दिन एंड वीकली में। तो सबसे पहले गाइज एक चीज बताना चाहूंगा। आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो वीक की कैंडल है ना, उसी के अंदर आपकी बाकी कैंडल्स चल रही हैं। ठीक है, आपकी बाकी कैंडल्स इसी के अंदर चल रही है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का आप समझ सकते हैं। यहीं से आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी, मैं समझा देता हूँ। तो क्या है कि एक तो अंदर चल रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न सा, अगर वहां पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नीचे एक तगड़ा सा सपोर्ट है जो कि मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, एंड ऊपर तगड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो जहां पे भी पार होते हैं ना प्राइस एक्शन, वहां पे प्रीमियम बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। मोमेंटम तो हम ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, मोमेंटम तो आएगा ही आएगा, प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो आपको यही नहीं सोच के चलना कि हाँ सिर्फ बाइंग ही आएगी। आपको एज अ ट्रेडर सोचना है कि आप कहाँ सेल ऑफ कर सकते हो, कहाँ आप बाय कर सकते हो। तो अगर पहली बात, अगर इसका सपोर्ट तोड़ता है, आपका 41,500 का लेवल टूटता है तो आपका मेजर जो सपोर्ट होगा ना, वो आपका 40,000 का लेवल ही है। ठीक है, जो मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, बहुत पहले से मार्क कर रखा है। दिस इज द मेजर सपोर्ट। ये छोटे छोटे सपोर्ट है जो जहां पे हम बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर यहां से तगड़ी बाइंग मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। अब आ जाते हैं आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो एक चीज है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनाया है, डबल बॉटम बनाया है, क्लोजिंग दी है आपको इस लेवल के ऊपर। जो मैं बोल रहा था क्लोजिंग आनी चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए, तो क्लोजिंग आ चुकी है। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप प्ले आउट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रिट्रेस करती है मार्केट और इधर सपोर्ट ले रही है, आपको यहाँ पे रिजेक्शन सी मिल रही है, आप प्लीज प्ले आउट करना बाइंग के लिए। ठीक है, ये दो लेवल मार्क कर रखिए, इन दो लेवल्स पे मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, एंड अगर बहुत तगड़ी मैं पहले से ही बाइंग में हूं, अगर रिट्रेस किया फिर बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे मैं काटने की सोचूंगा, काटूंगा, देन यहाँ पे मेरे को लग रहा है डबल बॉटम, डबल टॉप बन गया, तुरंत सेल मारो, तुरंत सेल मारो, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा सा रेजिस्टेंस है ऊपर जाने के। और अगर ऊपर और ऊपर निकलना है तो इन जोनों के ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है। गैप अप खुल रहा है मार्केट, तो आपको कुछ नहीं देखना। अगर गैप अप खुल के बाइंग आ रही है एंड इन जोनों में डबल बॉटम बना या रिजेक्शन आई, आपको प्ले आउट करना है सेलिंग। अगर गैप डाउन खुला यहाँ से, अगर रिजेक्शन आ रही है, आपको करनी है बाइंग। अगर फ्लैट खुलता है, यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, देन आपका एकदम से सेलिंग आई है, रिट्रेस किया है, फिर से बाइंग आ जाएगी, फेक आउट कर देगा आपको। आपको लगेगा कंसोलिडेशन का ब्रेक हो रहा है,
नीचे आप नीचे की ट्रेड लोगे एंड बूम ऊपर चले जाएगा। एंड इन जैसे मूवों से ही बच के रहना होता है गाइस। यहीं पे आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। बिग प्लेयर्स ऐसे ही तो खेलते हैं। अगर फ्लैट खुल के कंसोलिडेट नहीं करता, ऊपर निकल रहा है प्राइस, इसका हाई ब्रेक कर रहा है, क्लोजिंग पे रीटेस्ट पे आप उसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है, तब आप ले सकते हो ट्रेड। ठीक है, तो आप ऐसे बैंक निफ्टी को प्ले आउट कर सकते हो। निफ्टी देख लेते हैं आप। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ट्रेंड लाइन के क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के क्रॉस करके क्लोजिंग पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो निफ्टी खुला, एकदम से हैवी सेल ऑफ आया। ठीक है, हमारी जोन का सपोर्ट लिया। ठीक है, कोई बंदा थोड़ा स्मार्ट होता तो वो यहीं पे ट्रेड ले चुका होता, बट जो एडवांस होता, और अगर जो बिगनर है उसके लिए क्या होता गाइस, एक चीज मैं बता दूं, एक बार रिजेक्शन आ चुके हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, सॉरी, पांचवी बार में कंसोलिडेट कर रहा है। देख लेना, कंसोलिडेट कर रहा है। और जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है कंसोलिडेट करके, तो थोड़ा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि वो वर्क करे। एंड अगर आपके व्यू में ही वर्क कर रहा है, ट्रेंड के संग कर रहा है वो ब्रेक, तो और भी बढ़िया है, तो उसके और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो गाइज यहां से ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे क्या बनता था कि यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट पे, तो आराम से बनते थे उसके 94 पॉइंट्स करीब। किसी ने क्लोजिंग पे भी लिया होता तब भी उसके बनते 85 पॉइंट्स करीब। तो ये तो हो गया हमारी ट्रेड जो दी थी हमने। ठीक है, अपने निफ्टी में। अब देख लेते हैं कि आप कैसे कैसे प्ले आउट कर सकते हैं निफ्टी को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपका ये अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दी है अप्रोक्सीमेटली ऊपर तक। ओके, 18,000 के लेवल से रिजेक्शन आई है। ठीक है, तो अब क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग इसके नीचे निकालता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अच्छा, मैं खुद आपके संग संग एनालाइज करता हूँ चार्ट को। ठीक है, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करता ज्यादा। जैसे परसों भी आपने मतलब पिछली एनालिसिस वीडियो में भी देखा होगा कि मैं एनालाइज करके ही बता रहा था आपको। तो गाइस देखो, यहाँ पे प्यारा सा सपोर्ट था, बाइंग आई है, क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं पहले तो, राइट। अब क्या, अभी वेट करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हाई निकालता है ना और इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तभी मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बढ़िया बना है, रिट्रेस करती है। ओके, सही है, बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइस। मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ आपको अब जा सकते हो बाइंग वाइंग के लिए। तो अगर रिट्रेस, सबसे पहली बात आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो अभी आपको बिग पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना है। सबसे पहली बात, अगर गैप डाउन खुलती है, इधर आ रहा है प्राइस, यहाँ पर इससे रिजेक्शन ले रहा है, तो सबसे पहले आपका जो होगा टारगेट वो यहीं तक का होगा ट्रेंड लाइन का। अगर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके फिर से नीचे जा रहा है, तो आपको सेल ऑफ के लिए सोचना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बाइंग के लिए सोचना है। बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, रिजेक्शन आ गई, आपको अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल लेना है। ठीक है, अगर आपका फ्लैट खुलता है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऊपर से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया इस जोन को। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, देन एक और स्विंग बनाता है, तब आप पक्का बाइंग के लिए जा सकते हो। और तब निफ्टी कंफर्म कर देगी हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ। अभी तो कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, गैप डाउन खुलता है प्राइस, यही आपके सपोर्ट्स रहेंगे गाइस, इनको आपको प्ले आउट करना है। आपको भी पता है कैसे प्ले आउट होता है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल रहा है,
यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे प्राइस खुला, बाइंग आई, यहाँ से रिजेक्शन आई, इसका लो निकाला, लो निकालती सेल ऑफ मारा, सपोर्ट आपका काम करेगा। सबसे पहले आपको कंसोलिडेशन का लेवल जो है वो 840 के लेवल तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है फिर। और अगर ये ब्रेक होता है तो इसके ऊपर जाता है तो आपको यहाँ से बाइंग अच्छी देखने को मिल सकती है। अप्रोक्सीमेटली लेवल निकाल सकता है 18,000 का। 18,000 का लेवल निकलते ही अच्छी तरह से एक मोमेंटम आएगा और प्रीमियम भी 18,000 का लेवल तोड़ते बढ़ेंगे। और जो मेजर रेजिस्टेंस है गाइस, वो ये है मेजर रेजिस्टेंस जो मैं लॉन्ग टर्म बेसिक में देख रहा हूँ। अगर इसका हाई ये निकालता है तो अगला रेजिस्टेंस का वेट करेंगे ये। तो आपको पता चल गया निफ्टी भी कैसे ट्रेड करनी है, बैंक निफ्टी भी कैसे ट्रेड करनी है। एंड निफ्टी में भी सेम पिक्चर है गाइस। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर देखना चाहोगे, 2 आवर्स कर दिया मैंने। अगर आप वीकली पिक्चर देखना चाहोगे, मैंने अपनी पिछली एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी जो है, आप देखिए, एक तो चीज है कि इसका फिब का रेशो बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है, ठीक है, बढ़िया तरीके से गोल्डन जोन में अभी, ठीक है। अगर आप ऑल लो निकालोगे, मैं स्विंग टू स्विंग करता हूँ, ये वाला लो निकालोगे तो ये 50% पे, तो बढ़िया रिट्रेस कर सकती है निफ्टी। अब निफ्टी को ज़्यादातर ऊपर ही जाना चाहिए, तो ये भी बता दिया है कि गोल्डन रेशो 50% में आपका वेट करा है निफ्टी ने। अगर हाई निकालती है तो अच्छा मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। एज सेम गोज एज बैंक निफ्टी ने, बट बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी वो नहीं लिया गाइज, रिट्रेसमेंट, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी रिट्रेसमेंट आई है बैंक निफ्टी की। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की रिट्रेसमेंट देखना चाहोगे, सिर्फ 0.38% के लेवल पे है, तो कोई बात नहीं है उसकी। और आपका जो 40,000 का लेवल है वो है आपकी गोल्डन रेशियो के अंदर। तो बैंक निफ्टी ऑल दो दिखा रही है कि मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ, अगर उसे रिट्रेस करना है तो आप 40,000 के लेवल तक आ सकती है वो, आप बिग बट पर आपको मैंने बता दिया है कि आपको बाइंग के लिए ही जाना है अभी तो, ठीक है। आपको बता दिया किन किन लेवल से आप प्ले आउट कर सकते हो बाइंग के लिए। और अब देख लेते हैं जो इंट्राडे आपको स्टॉक दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिया था आपका एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ में गाइस, एक मिनट, एसबीआई लाइफ में मैंने कहा था इसका हाई क्रॉस करता है और अपना क्लोजिंग देता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड क्लोजिंग नहीं आई एंड नीचे आ गया। अब अगला जो इंट्राडे स्टॉक है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मेरी भी ट्रेड बनी थी इसमें। तो अगर आपका ये निकालता है एक्सिस बैंक लेवल ऑफ 937 का लेवल, ठीक है, या 938 मान लो, 938 निकालता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, आप बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बहुत ही प्यारी बाइंग आएगी गाइस। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, शेयर दिस चैनल विद योर फेलो ट्रेडर्स, एंड comment down below what I can do better for you guys and what you want to see in upcoming videos. Okay, so bye bye, see you soon.